आप देख रहे हैं R7 भारत न्यूज, देश की। नमस्कार, आप देख रहे हैं R7 भारत। खबर गोंडा से है, जहां गोंडा पहुंचे कांग्रेस के पूर्व सांसद व वरिष्ठ नेता PL पुनिया का गोंडा कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। पूर्व सांसद PL पुनिया ने सपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर लोकसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए। वहीं मीडिया से बात करते हुए पूर्व सांसद PL पुनिया ने जमकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। कहा कि यह चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, यह चुनाव देश को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाए रखने का चुनाव है। यह सामान्य चुनाव नहीं है। जो रिपोर्ट अब तक आई है वह इंडिया गठबंधन के लिए बहुत उत्साहजनक है। अधिकांश सीटों पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे। आपने देखा ही होगा कि संविधान को किस तरीके से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, जो स्पष्ट रूप से अपनी बात कहता है। सरकार के खिलाफ उसको कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश की जाती है। विपक्षी दलों के नेताओं के ईडी, इनकम टैक्स और CBI द्वारा नोटिस भेजे जा रहे हैं। एक व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ पूरी कवायद की जा रही है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यह जो बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है, इसको मोदी जी की गारंटी का नाम दिया गया है। यह बीजेपी पार्टी की गारंटी नहीं है, यह किस बात का घोषणा पत्र है। उनके कई राज्यों में सरकार इनकी तत्काल लागू करना चाहिए। वहीं भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि यह देश के साथ छलावा हो रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में काम करने वाली पार्टी नहीं है, राष्ट्र के हित में काम करने वाले नहीं है, बल्कि केवल और केवल उद्देश्य सत्ता हथियाना है। और यह बीजेपी के लिए विपक्ष को समाप्त करना चाहते हैं, संविधान को रौंद के खत्म करना चाहते हैं। अनेक भाजपा के नेताओं ने कहा है कि हम 400 पार का आंकड़ा इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। संविधान बदल के जो व्यवस्था है, जो सबको बराबर का अधिकार देने की, उसको खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे। PM नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं पिछड़े वर्ग का हूँ, तो पिछड़े वर्ग का जातिगत सेंसेस कराने की बात क्यों नहीं करते। बीजेपी ने एक घोषणा पत्र जारी करके अगले 5 साल तक राशन देने की गारंटी कही है। हमने कानून बनाया है, हमेशा के लिए बनाया है। आप 5 साल के बाद राशन योजना कैसे बंद कर सकते हैं। यह लोकसभा का चुनाव सीधे सीधे दो विचारधाराओं के बीच का है, जो संविधान के साथ खड़ा है। एक तरफ वह है जो दूसरी तरफ संविधान को रौंद के खत्म करना चाहते हैं। वह लोग खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट R7 भारत न्यूज। चुनाव मात्र चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है, देश को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाए रखने का चुनाव है। ये सामान्य चुनाव नहीं है। सबको जुट के लग के और पूरा समर्थन देते हुए चुनाव लड़ाना है और जीत हासिल करनी है। जो रिपोर्ट अभी तक आई है, आ रही है, उसमें बहुत उत्साहजनक है इंडिया गठबंधन के लिए, कैंडिडेट्स के लिए। और अधिकांश सीटों पर गठबंधन के कैंडिडेट्स की जीत हो रही है। आपने देखा होगा कि जो ये संविधान को किस तरह से तोड़ा और मोड़ा जा रहा है, जो स्पष्ट रूप से अपनी बात कहता है सरकार के खिलाफ, उसको कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश की जाती है। विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स और CBI उसके नोटिस दिए जा रहे हैं। एक व्यक्ति विशेष को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ पूरी कवायद की जा रही है, और जो कि अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने देखा होगा कि गारंटी मोदी की गारंटी, पार्टी की गारंटी नहीं है। जो भी घोषणा पत्र जारी होता है, उसमें ये होता है कि हम सरकार बनाएंगे, सरकार बनाने की स्थिति में होंगे तो हम ये चीज़ें लागू करेंगे, काम करेंगे। ये स्पष्ट रूप से है। लेकिन इनकी तो अपनी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश पर भी है और केंद्र पर भी है। तो ये किस बात की कर रहे हैं कि अगर हम इनको तत्काल लागू करना चाहिए। कि देश के साथ ये छलावा हो रहा है, धोखा हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी कोई जनता के हित में काम करने वाली नहीं है। जो राष्ट्र के
हित में काम करने वाले नहीं है, बल्कि केवल और केवल इनका उद्देश्य सत्ता हथियाना है एन के एन प्रकारे, और विपक्ष को समाप्त कर देना चाहते हैं, संविधान को रोंद के ख़त्म करना चाहते हैं। अनेक इनके नेताओं ने कहा है कि हम 400 पार की फिगर इसलिए मांग रहे हैं कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। संविधान बदल के जो आज जो व्यवस्था है, जो सबको बराबरी का अधिकार देने की और बराबर जब तक नहीं है तो उनको विशिष्ट अधिकार देने की, वो ख़त्म करेंगे, आरक्षण ख़त्म करेंगे। अभी पिछड़ा वर्ग के वो कहते हैं कि मैं पिछड़ा वर्ग का हूँ, तो पिछड़ा वर्ग का सेंसस या जातिगत सेंसस अगर कराने की बात है तो उसमें हाँ क्यों नहीं। अभी उन्होंने एक गारंटी में कहा, उस गारंटी में उन्होंने कहा कि हम अगले 5 साल तक अन्न मुफ्त में अनाज देंगे, ये कहा ना एक गारंटी में है। हमने बनाया है, ये हमेशा के लिए बनाया है, आप 5 साल में कैसे बंद कर सकते हैं। सीधा चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच में है, जो संविधान के साथ खड़ा है वो एक तरफ वो है, और जो संविधान को रोंद के ख़त्म करना चाहते हैं वो दूसरी तरफ वो है। राज ठाकुर ने जो कहा है कि वो 400 पार की लड़ाई लड़ रहे हैं और आप सबसे पुरानी पार्टी हो के 40 की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने बताया कि असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ये सब बातें अनुराग ठाकुर के बाकी सब नेता इसी तरह के भारतीय जनता पार्टी के लोग बात करते हैं। ठीक है, राज्यसभा सांसद हैं सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने कहा है राहुल गांधी के अंदर पता नहीं कौन सा कांग्रेस का करंट है, लेकिन पूरे देश में मोदी का करंट चल रहा है और झटका कांग्रेस को लगने वाला है। देखिए, जब परेशान होता है और जो उनको खतरा नज़र आता है तभी वो इस तरह की बातें की जाती हैं, और जनता तय करेगी। अब वो करंट कहाँ से ले आए उसके बारे में उन्हीं से पूछेगा, वो बताएंगे। लेकिन जनता का जो रुझान है, जो हर जगह से पता लगा है, वो गठबंधन के पक्ष में है। बाकी मोदी जी कह रहे हैं कि 2 लड़कों की फ्लॉप फिल्म बन रही है। वही मैंने अभी बताया आपके जवाब में कि जो देश के सामने, राष्ट्र के सामने जो विशिष्ट मुद्दे हैं, जनता के सामने जो मुद्दे हैं, वो महंगाई है, बेरोज़गारी है, गरीबी हटाने की है, महिलाओं को अधिकार देने की है, रोज़गार देने की है, ये विशिष्ट मुद्दे हैं। और 10 साल की सरकार रहने के बाद राष्ट्र का दायित्व है, जिम्मेवारी है, सरकार से जवाब मांगे कि क्या आपने 10 साल के अंदर किया। तो वो 10 साल में क्या किया उसको तो बता नहीं रहे, और इधर उधर की फिल्म बनाने की बात, ये कौन सी बात। कौन सा सुप्रीम कोर्ट से स्टे है कि भ्रष्टाचारियों को वो जेल नहीं भेज सकते, वो स्वतंत्र है करने के लिए। लेकिन उन्हें जो 10 साल का हिसाब देना चाहिए, जनता के सामने पेश करना। आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं? आपको इस समय मौजूदा हालात जो है उसमें क्या लग रहा है? इंडिया गठबंधन में हम उत्तर प्रदेश की बात बता सकते हैं, 80 में से 80 सीटें जीतने जा रहे हैं।